Hi everyone, I'm Neha. Hope you all are doing well. Today's video topic is paper 1 UGC net important topics and important terms जो बार बार repeatedly they are asking in the previous exams. सो वो टॉपिक्स इस वीडियो में सारे कवर्ड हैं। हायर प्रोबेबिलिटीज देयर कि जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा जब भी होगा तो उसमें ये सारे टॉपिक्स होंगे। मे बी द एरिया ऑफ क्वेश्चन कुड बी डिफरेंट बट टॉपिक्स यही रहेंगे। वैसे तो पेपर 1 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए, बट उन टॉपिक्स को करने से पहले ये टॉपिक्स को कवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this video is going to be very important for paper 1. I'm very sure that this video is going to enhance your score in paper 1. So do watch this video till end because you have to cover all the topics which I'm going to mention in this video. रिसर्च एप्टीट्यूड से पहले कुछ टॉपिक लिख लेते हैं। पहला हो गया सैम्पलिंग टेक्निक्स, जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो वो सारी टेक्निक्स आपको करनी है जो जो इसके अंडर आती है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसमें जो मैक्सिमम बार पूछा जाता है ना वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, बट करने सारे हैं एक्सपेरिमेंटल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। इसके अलावा भी जो और टाइप्स हैं वो भी कवर करने हैं। इसके अलावा जो टॉपिक इसमें से इम्पॉर्टेंट है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। सर्च करोगे तो इसके बारे में सब निकल आएगा वहाँ से। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, यहाँ से ये कर लेना। देन वी हैव काई टेस्ट, टी टेस्ट, एच टेस्ट, यू टेस्ट। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो किस चीज़ के लिए है, क्योंकि पूछा जा चुका है। मेरे हिसाब से 3-4 बार ये पूछ चुके हैं अलग अलग शिफ्ट्स में। तो हमारी शिफ्ट में आया हुआ था टी टेस्ट एंड आई थिंक पॉलिटिकल साइंस में ये आया हुआ था काई टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लो किस चीज़ के लिए है। इसके अलावा पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म इस बार नहीं आया था, बट आई थिंक मे बी नेक्स्ट वाले में आए। एंड इसमें एक टर्म है, ये टर्म ज़रूर कर लेना, ट्रायंगुलेशन, बड़ी बार पूछी गई है। ठीक है, ये एक टर्म कर लेना। बात करते हैं आईसीटी कंप्यूटर वाले सेक्शन से। तो सबसे पहले तो बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। बेसिक टर्म्स में क्या होगा कि बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर का, कि जैसे इसमें हो गया सीपीयू हो गया, हमारा रैम हो गया, इसके अंदर क्या क्या, जैसे मदरबोर्ड है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, है ना, किसका क्या फंक्शन है, ये सब हमने कवर कर लेना बेसिक टर्म्स में। फिर फुल फॉर्म्स देखो, फुल फॉर्म्स और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कि क्या इनका काम होता है। तो ये है मैन, वैन, लैन, ये नेटवर्क हैं ये सारे, जैसे वाइड एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, ऐसे। देन यूएसबी का फुल फॉर्म पूछ लिया, बहुत बार पूछा हुआ है इनमें से फुल फॉर्म। रैम हो गया, देन एचटीटीपी हो गया, बीआईओएस हो गया, ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू हो गया। तो ऐसी ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स और भी होंगी तो उनको कवर कर लेना है। सारी नहीं करनी है, जैसे जो कॉमन है ना, जैसे हो गया यूआरएल, इसका भी पूछा हुआ था एक बारी। तो ऐसी वाली फुल फॉर्म्स करनी है जो कॉमन यूज़ में भी हैं, जिनको हम डेली यूज़ भी करते हैं, तो उनकी फुल फॉर्म देख लेनी है। इसके अलावा फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, जैसे कि वीडियो का क्या फॉर्मेट होता है, तो MP4 हो गया। तो इसके अलावा और भी हैं, इसके MP4 के अलावा और भी हैं, वो कर लेना है। जो इमेज है जैसे उसका JPG है, तो एक और होता है ना कुछ PNG करके, तो उसके अलावा और भी होते हैं, है ना। ऑडियो है, जैसे ऑडियो का MP3 है, इसके अलावा और भी हैं। तो बेसिकली वो हमें 4 ऑप्शंस दे देंगे और उसमें से बोलेंगे कि इसमें से कौन सा वीडियो का फाइल एक्सटेंशन नहीं है, राइट। इसके अलावा यहाँ से वो सब कर लेना कि टेराबाइट, 1 टेराबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, है ना। टेराबाइट हो गया, किलोबाइट हो गया, गीगाबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया, कौन सा इसमें सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है ना। इसमें एक आईपी से रिलेटेड कर लेना, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है और एक आईपी एड्रेस होता है, ये इसके बारे में पढ़ लेना ज़रूर से, कि वो एड्रेस में ऐसा कुछ होता है कि कितने डॉट्स के बाद मतलब 255 तक यहाँ पे आ सकता है मैक्सिमम, मिनिमम कितना आ सकता है, मतलब इसके बारे में पढ़ लेना। जो भी इसका एड्रेस बनता है वो कैसे बनता है। इसके अलावा यहाँ से वो क्या पूछ सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स पूछ सकते हैं। और इस बार तो मुझे लगता है मैक्सिमम शिफ्ट्स में पूछा हुआ था उन्होंने। सॉफ्टवेयर में क्या क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंस का सॉफ्टवेयर पूछ लेंगे, ऑडियो का पूछ लेंगे। इनके लिए अलग से नोट्स बना लो, ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार आते हैं। मैसेजिंग एप्स का पूछ लेंगे,
देन वाइट बोर्ड का, इस बार हमारी शिफ्ट में वाइट बोर्ड की एप्स पूछी हुई थी कि कौन से सॉफ्टवेयर वाइट बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, राइट। देन दे कैन ऑल्सो आस्क फॉर ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर। पिछली बार क्विजेस के वो पूछे हुए थे कि कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो, कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो क्विजेस प्रोवाइड करते हैं, क्विजेस के प्लेटफॉर्म पूछे थे। दे कैन आस्क फॉर वेब पेजेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ सकते हैं। सो इस तरह से वो लोग जो भी हम डेली यूज़ में करते हैं ना चीज़ें, उनके सॉफ्टवेयर वो लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टर्म हैं जैसे कि ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, जो ऐसी कॉमन टर्म्स हैं। तो स्पेसिफिकली ये दो टर्म्स तो पूछी जाती हैं, काफ़ी बार पूछी हैं ये दो टर्म्स। फिर एजुकेशन में बात करें तो यूनिवर्सिटीज़, इसमें सबसे पहले एंशियंट कवर करना है, जिसमें हमारे पास है विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, उदांतपुरी, वल्लभी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़। इसमें कौन कौन सी मतलब स्ट्रीम्स हुआ करती थी, जैसे आर्ट्स हो गया, किसी में साइंस हो गया, या मतलब जो भी उस टाइम पे बोलते थे साइंस को, तो वो सब मेंशन्ड होगा वहाँ पे। ये सब पढ़ना है, इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो इसके बाद प्री इंडिपेंडेंस, जो भी स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। और इनको क्रोनोलॉजिकली याद रखना कि पहले ये आई थी, फिर ये यूनिवर्सिटी आई थी, है ना। डेट्स भले ही याद ना हो, बट क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। इसके अलावा स्वयं, स्वयं प्रभा एंड NEP 2020। स्वयं प्रभा से स्पेसिफिकली चैनल्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, और पिछले 2 बार से चैनल में से ही आ रहे हैं, बट इसको बहुत डीपली कवर करना है। ऑर्गेनाइजेशंस पूछ सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो इनिशिएटिव्स हैं वो पूछ सकते हैं, तो ये डीपली करना है। NEP 2020 हो गया। देन NCF 2005, ये कर लेना है। 5 ईयर प्लान कर लेना है। इसके अलावा ना डिजिटल इनिशिएटिव्स, एजुकेशन के लिए जो भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं इंपॉर्टेंट करने, जैसे ई विद्या हो गया, स्वयं इज ऑल्सो अ डिजिटल इनिशिएटिव अंडर दिस, जो मूक्स प्लेटफॉर्म है हमारे, उनको कर लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नापतल के अंडर जो आते हैं, इस बार जो मेरी शिफ्ट में पूछा गया था वो था मूक्स के क्वाड्रेंट्स। स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, इनको सर्च करो एक एक, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा 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 इनके बारे में पढ़ लो कि ये क्या चीज़ें हैं, बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी, ट्रस्ट मी। इसके अलावा और जो टॉपिक्स हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो गए, आते हैं, हर बार आते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस, हॉट टॉपिक, हर बार कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं इसमें से। ऑलराइट, ये एनवायरनमेंट में से है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स कर लेंगे, जैसे कि क्योटो हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, ये कुछ 4-5 प्रोटोकॉल्स हैं, उनको कवर कर लेना। एयर पॉल्यूटेंट्स स्पेसिफिकली कवर करना, और उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर वाटर पॉल्यूटेंट्स कर लेना। वाटर से एक और है कि वाटर से जो डिजीजेज होती हैं उनको कर लेना। इसके अंदर एक टर्म आती है BOD, इस टर्म के बारे में पढ़ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 4-5 बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। बायोगैस एक टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना। अच्छा, तो एजुकेशन में हमारा एक और है कि कुछ कमीशंस हैं हमारे, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, कुछ हमारे कमीशंस हैं, प्री भी हैं, पोस्ट भी हैं, इंडिपेंडेंस। तो कोठारी कमीशन हो गया, जो जो इंपॉर्टेंट है, सारे मत पढ़ो, बट इंपॉर्टेंट पहले कवर कर लो। कोठारी है, राधा कृष्णन है, मुदालियर है, तो इनको कवर कर लो पहले, जो 4-5 इंपॉर्टेंट है। कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि APA एंड MLA स्टाइल, पूछ लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो बहुत बार आती हैं, टीचिंग से रिलेटेड हैं, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ये क्या होता है, इसके बीच की जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेशन भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। ये टीचिंग से रिलेटेड है। टीचिंग से रिलेटेड अगर बात कर रहे हैं तो असेसमेंट्स भी करने हैं,
वैसे तो बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे समेटिव असेसमेंट हो गया, फॉर्मेटिव हो गया, एक पीयर असेसमेंट बहुत बार आता है। इस बार हमारे में आया हुआ था ये पीयर असेसमेंट, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो एक बार नहीं बहुत बार पूछे हैं। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये क्या है? ये सारे स्केल्स हैं। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनको सर्च करना, इसके बारे में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अब एक ऐसा जो हमारा पोर्शन बचता है इंडियन लॉजिक का, जिसमें से हमेशा ये श्योर है कि जो मैं अभी बता रही हूँ वहीं से क्वेश्चन आएंगे। पहला है लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। जैसे वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि सम बर्ड्स आर मैमल्स, सम नॉन बर्ड्स आर मैमल्स, ऐसे करके 4 स्टेटमेंट देंगे और उसमें से लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछ लेंगे। ये क्वेश्चन टाइप मतलब इस बार भी हर शिफ्ट में पूछा गया होगा और पूछा जाता है पहले से ही। इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे। इसके अलावा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एक टॉपिक है इसमें, उसको कवर कर लेंगे, जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरीज होते हैं, कॉन्ट्रारीज होते हैं, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं इसके अंडर, तो उसको कवर कर लेना है, ठीक है। वो मतलब ये बहुत बेसिक से करना पड़ेगा कि ए ई आई ओ ये हमारे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। पहले ये कंसेप्ट समझोगे, फिर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन समझोगे, तो इसको मतलब ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे फिर। इसके अलावा फैलेसीज हमेशा पूछी जाती हैं। फैलेसीज कर लोगे तो ये वाला भी कवर हो जाएगा, फैलेशियस स्टेटमेंट्स। और इसके अलावा इंडियन लॉजिक में कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे बेसिक सी टर्म है, अनुमाना क्या होता है, उपमाना क्या होता है, शब्दा क्या होता है ना। ये कुछ टर्म्स हैं, इनके मीनिंग्स कि ये हैं क्या, वो कर लेना है। आई थिंक मैंने मोस्टली कवर कर लिया है जितने भी टॉपिक्स हैं जो इस शिफ्ट में पूछे गए। अगर आप अपना पेपर उठाओगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इससे पहले वाले पेपर्स में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आई नो कि मैंने थोड़े टॉपिक्स मेंशन किए हैं ज़्यादा, बट ये आपके सिलेबस को काफ़ी कवर कर देंगे। तो इस वीडियो में मैंने मैथ्स और डीआई सेक्शन कवर नहीं किया है, बिकॉज डीआई के अलग अलग टाइप्स आते हैं, कभी कभी एक्सेल से भी आ जाता है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट जो बाकी सारा सिलेबस है वो उसके मेन टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर्ड हैं। तो ये थे वो सारे टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।